व्यक्ति की अवस्था व्यवस्था को निर्धारित करती है। अवस्था व्यवस्था, आप कैसी क्या अवस्था है। जैसे दयानाथ दयानिधि तेरी ये अवस्था, तेरे ही हाथ में प्रभु मेरी व्यवस्था। उस अवस्था का, उस परम पिता परमेश्वर का हमें ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा, तब जाकर के हमारा मंगल होगा। भगवान का भजन तो बहुत दूर की बात है। आजकल देखने में आता है व्यक्ति सांस्कृतिक जीवन, संस्कार, परिवार, भाई बहन, पुत्र पत्नी, धीरे धीरे सब होता चला जा रहा है। कलयुग का प्रभाव है। कली ने अर्थात कलयुग ने सभी की बुद्धि का हरण कर लिया है। यदि हम हमारे स्वयं के नियम पर भी चलेंगे तो हमारा मंगल हो सकता है। हमारा नियम क्या है? हमारा नियम है कि प्रभु की भक्ति, और प्रभु ने जो हमें आभूषण दिए हैं वो आभूषण हम पहने रखें तो हमारा कभी अनहित नहीं हो सकता। हर मानव जाति के लिए तिलक बताया है। हर मानव जाति के लिए, हर इंसान को तिलक लगाना चाहिए। अरे महाराज जी हम दिखावा नहीं करते हैं इसलिए तिलक नहीं लगाते, बिल्कुल झूठ बात है। तो फिर तुम तेल क्यों लगाते हो, कंघी क्यों करते हो, क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो? ये भी तो दिखाने वाली चीजें हैं। इसमें तो तुम अच्छे सुंदर दिखते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो और फेस आपका अलग दिखता है, तो दिखावा तो यहाँ है। लेकिन धर्म में हर चीज को जोड़ रखा है। गुरुजी वो तो हम इसलिए नहीं लगाते, कई लोग हमसे कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन तिलक का क्या महत्व है, तिलक क्यों लगाया जाता है, उसकी विशेष बात आप सुनिए। तिलक लगाने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, तिलक लगाने वाले का कभी सर दर्द नहीं होता, तिलक लगाने वाला कभी मुसीबत में नहीं पड़ता, तिलक लगाने वाला कभी कर्ज में नहीं डूबता, तिलक लगाने वाले की हर मनोकामना सिद्ध होती है। मान लीजिए तिलक लगा रहा है, मुसीबत है, लेकिन वो मुसीबत तिलक लगाने मात्र से दूर हो जाएगी, उसको रास्ता मिल जाएगा। तिलक लगाने से मन शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है, आपका चित्त एक स्थान पर लग जाता है। लेकिन जो तिलक नहीं लगाता उसकी कंडीशन बहुत जल्दी बिगड़ती है। तिलक लगाने वाले का मन, तिलक लगाने वाले की इंद्रियां, तिलक लगाने वाले का स्वरूप बहुत ही दिव्य होता है। तिलक लगाएं। शास्त्रों में तिलक की महिमा बहुत बताई है। त्रिपुंड लगाने वाला शिव का भक्त त्रिपुंड लगाता है, राम जी का भक्त लंबा लगाता है, देवी का भक्त गोल लगाता है, बिहारी जी का दोनों प्रकार की डंडियां खींच करके तिलक लगाया जाता है, नीचे श्याम तिलक लगता है। तो तिलक नाना प्रकार की बताए हैं, इनकी अलग अलग फल हैं। त्रिपुंड लगाने वाले का फल सुनिए। जो त्रिपुंड लगाता है वो अपने मार्ग से भटक रहा हो, मार्ग से भटक नहीं सकता है त्रिपुंड लगाने वाला। उसकी मस्तिष्क की रेखा भी यदि खराब होगी, लेकिन वो त्रिपुंड लगा लगा करके उसकी मस्तिष्क की रेखा अच्छी कर लेगा। तिलक लगाने से आपके मस्तिष्क में
तेज आ जाता है। तिलक लगाने से शरीर कष्ट नहीं होता, तिलक लगाने से फालतू विचार आपके मन में नहीं आते, तिलक लगाने से आपकी गतिविधियां ठीक चलने लगती हैं। किसी भी प्रकार की हम बीमारियों का सामना आजकल कर रहे हैं, हमने हमारी सनातन धर्म की पद्धति को खो दिया है। हमें जो भगवान ने दिया है उसको हम भूले बैठे। भगवान ने हमें उपहार में तिलक दिया है कि बेटा तुम तिलक लगाना, तिलक लगाने से तुम्हारा मन शांत रहेगा। अब तिलक हम लगाते नहीं है, स्नान करते हैं, क्रीम पाउडर पोत लेते हैं, बाल उछ लेते हैं, और माताएं बहनें तो नाना प्रकार की चीजें लगाती, वो भगवान जाने। लेकिन जो सबसे ज्यादा उचित है तिलक, तिलक लगा, तिलक लगाने से मन आपका शांत रहेगा। ये पक्का मेरा आपसे व्यासपीठ से वचन है। तिलक लगाने वाला मार्ग नहीं भटकता, तिलक लगाने वाले की कभी अकाल मौत नहीं होती, तिलक लगाने वाले के शत्रु परास्त हो जाते हैं, तिलक लगाने वाले का बिजनेस कभी घाटे में नहीं रहता। तिलक के बहुत महत्व है। रावण भी मंदोदरी से कहता था मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, तिलक लगा दे जल्दी से। जब तक उसको तिलक नहीं लगता था तब तक वह हार नहीं जाता था। जिस दिन उसकी मृत्यु होना थी, कुछ ऐसे अपशगुन हो गए थे, कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी, उस दिन उसको तिलक नहीं लगाता। रावण को उस दिन तिलक नहीं लगा। विद्वान था, ज्ञानी था, वो समझ गया था आज मेरी पत्नी ने तिलक नहीं किया है तो आज मुश्किल है, मैं लौट करके आऊं, उसके मन में आ गया था। तिलक लगाने से व्यक्ति की विजय होती है, तिलक लगाने से मन शांत होता है, तिलक लगाने से आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, सभी देवी देवताओं का प्रभाव आपके पास आता है। तिलक लगाने से यमदूत भी आपके पास भटक नहीं पाते हैं। राक्षस आप कहीं कहीं किसी भी स्थान पर चले जाते हो, गंदी चीजों को उलाग जाते हो, या मरघट के पास से निकलते हो, या नदी के किनारे से निकलते हो, तो वहां भी नाना प्रकार की हवाएं रहती हैं, परंतु तिलक लगाए हो तो तिलक लगाने मात्र से वो आपको परेशान नहीं करती। और जैसे ही वो देख लेती है कि भगवान की किसी भी प्रकार की चीजों को नहीं पहना है या तिलक नहीं लगाया है तो आप पर अटैक कर देती है। उस अटैक को कोई झेल जाता है और कोई नहीं झेल पाता। कहने का औचित्य है बस इतना सा ही है। तिलक लगाएं। जो लंबा तिलक लगाता है वो प्रगति के लिए लगाता है, जो त्रिपुंड लगाता है वो अपनी सारी दिशाओं को खोलता है, जो कृष्ण तिलक लगाता है, श्यामा तिलक लगाता है, वो प्रेम तिलक लगाता है, उससे व्यवहारिकता और प्रेम बढ़ता है। सभी तिलक के अलग अलग नियम शास्त्रों में बताए हैं। तिलक लगाने से समस्त देवी देवता आपके साथ हो जाते हैं, समस्त, और यमदूत भी घबराते हैं जब आपका समय आता है। तो वो आपको नरक में नहीं छोड़ेंगे, वैकुंठ में छोड़ेंगे, क्योंकि तिलक लगाया। वो भी डरते हैं ये नारायण का सेवक है, ये शिव का सेवक है, या ये श्री कृष्ण का है। तो यम भी घबराते हैं। तिलक लगाओ। तिलक आपके जीवन को रोशन करेगा। तिलक आपके जीवन में एक ऐसा इतिहास रच देगा, आपको इतनी बल बुद्धि जितना कहे उतना करें। तिलक हमें साहस प्रदान करता है, तिलक हमें बल प्रदान करता है, तिलक हमें उन्नति कराता है, तिलक हमें हर प्रकार से हमारा भला करता है। इसलिए भाई बहनों से, माताओं बहनों से, छोटे छोटे बच्चों से मेरा यही कहना है, तिलक लगाएं। तिलक के इतने ज्यादा फायदे हैं जितना आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन कोई तिलक नहीं लगाता, तिलक लगाना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।